नीचे दिए गए कसीरुल मिकदार या कसीर रकमी में शनाख्त कीजिए हर इस्तिलाह को उसके अददी सर और कुव्वतनुमा के साथ। तो हमें दिया गया है 3x² तफरीक 8x जमा 7। तो यहाँ पर जो इस्तिलाहात हैं वो 3x² एक इस्तिलाह है और -8x जो है, अगर इसे यूँ समझें कि ये जमा हो रहा है -8x, तो -8x जो है ये एक और इस्तिलाह है, और 7 जो है ये एक और इस्तिलाह है। 7 को अगर हम, ये जो हैं ये कसीर रकमी इस्तिलाहात हैं, या यूँ कहें कि हर इस्तिलाह जो है वो एक यक रकमी है, या ये एक ही इस्तिलाह वाली कसीर रकमी हमें दिया गया है। तो यहाँ पर जो x है इसके साथ जो 3 है ये इसका अददी सर या कोफिशेंट है, और दूसरी इस्तिलाह में हमारे पास जो x के साथ -8 है ये कोफिशेंट या अददी सर है। इसी तरह 7 जो है इसके साथ अगर हम यूँ कहें कि x पावर 0 जो है, क्योंकि x पावर 0 जो है वो 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम x पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी अदद की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। तो 7x पावर 0 जो है, इसको अगर हम एक इस्तिलाह लें तो 7 जो है ये अददी सर या कोफिशेंट हो जाता है। तो 7 जो है यहाँ पर ये एक अददी सर है। ठीक, तो यहाँ पर ये 3, -8 और 7 जो हैं ये कोफिशेंट या अददी सर हैं। ठीक, अब हम आते हैं इनके कुव्वतनुमा या एक्सपोनेंट्स की तरफ। तो कुव्वतनुमा जो है ये 2 जो है x के साथ, x के ऊपर जो 2 है ये कुव्वतनुमा है। यहाँ पर x के ऊपर कोई अदद नहीं है तो इसका कुव्वतनुमा हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर x की पावर जो है वो 0 है। ठीक, तो ये तीनों जो हैं ये हमारे पास कुव्वतनुमा आ गए। ये 2, 1 और 0 जो हैं ये इनके कुव्वतनुमा हैं। ठीक।